विफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए विफाकी वजारत दाखिला को अहकामात जारी। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून 15 रोज में पाबंदी से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। रेफरेंस मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। तीन साल के लिए सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, रियायती कीमत पर इजाफी बिजली अगले माह से अक्टूबर 2028 तक मिलेगी। रियायती बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। और IMF को विफाक की जानिब से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़। वज़ारत खुराक से गंदम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली। वज़ारत खुराक के ज़राए का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा। कहा, IMF को बता दिया गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, उन्हें समझने में गलती हुई। पाकिस्तान के अंदर पूरे हमारे बिजली के निज़ाम में 7000 मेगावाट से ज़्यादा फालतू बिजली पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर हम लोग अज़दहा बन के बैठे हुए थे और किसी को बिजली देने नहीं दे रहे थे। या पूरी कीमत पे देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। जब पूरी कीमत पे नहीं बिकनी, महंगी है तो सस्ती करके दे दो। आवाम को ये चीज़ मुबारक हो। हमने पहले ही पिछले 18 महीने के अंदर 16 रुपये फ़ी यूनिट इंडस्ट्री के रेट के अंदर कमी कर चुके हैं। ये उसके बाद मज़ीद कमी है। हम ओवरऑल पूल के लिए और ज़राअत के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट का पहले से कमी कर चुके हैं अपने दौर के अंदर। इन 18 महीने में ये मज़ीद उससे कमी है। विफाकी वज़ीर बराए तवानाई ओवैस लगारी का कहना है कि पाकिस्तान में 7000 मेगावाट से ज़्यादा इजाफी बिजली मौजूद थी, लेकिन लोग इस पर अज़दहा बनकर बैठे हुए थे, किसी को बिजली बेचने नहीं दे रहे थे। अब ये बिजली कम कीमत पर सनत और ज़राअत को दी जाएगी। ज़राई शोबे के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे, सनती शोबे के लिए 34 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कर दी। उम्मीद है इस इकदाम से मईशत में बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शुरका से खिताब में कहा, पाकिस्तान इलाकाई राबतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राबताकारी में किरदार अदा कर रही हैं। हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाक़िस होने के बयान पर कायम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियाँ सेकंड हैंड थी। हमारी पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियाँ ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें दें। हम पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा किया। मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही उन्हें इसमें बुलाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत की, सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उनकी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। बानी PTI से जेल मुलाकातों की दरखास्तों पर समाअत का फैसला जारी। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने SOPs के मुताबिक बानी PTI से जेल में मुलाकातें कराने का हुक्म दिया था। पंजाब पुलिस अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। SDPO अजहर शाह ने वारंट गिरफ्तारी तामील करा दी। दूसरी जानिब अलीमा खान का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार करके कैद में रखा जाए। वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन पर बहुत से केसेस बनाए गए हैं, अपने भाई के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। सरखम मुल्तान मोटरवे M5 पर इकबाल की बढ़ती वारदातें। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज तक कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाने लगी। DPO के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों को शाम 6 बजे से रात गए तक हर 1 घंटे बाद कॉन्वॉय के साथ आजमपुर रेस्ट एरिया में जमा करने के बाद गुजारा जाता है। पुलिस कॉन्वॉय से भोंग
जमालदीन वाली, सादिकाबाद और माचका तक इलाका कवर किया जाता है। डाकुओं की मोटरवे पर फायरिंग और मुसाफिरों के बाके से किया जा रहा है। हैरत अंगेज तौर पर इसी मोटरवे पर जहां रात गए पंजाब पुलिस का कॉन्वॉय सिंध की हुदूद में मुसाफिर गाड़ियों को छोड़ता है, वहां से सिंध पुलिस का कॉन्वॉय फराहम नहीं होता। SSP अनवर खेतरान का कहना है कि सिंध में दाखिले के बाद घोटकी से सखर मोटरवे तक सफर महफूज है। गुट्टू इंटरचेंज से सखर तक पुलिस रेंजर्स का मुश्तरका गश्त रहता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। सखर रेंज में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में कहा, पुलिस रेंज के तमाम अजला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाएँ। अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत की नई पॉलिसी के बाद कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाले थे। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आर्टिकल 191A के दायरे इख्तियार में बैठकर उसे कैसे नजरअंदाज कर दें। आर्टिकल 191A जायज शेख है, तभी आइन का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191A जायज है या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, सवाल ये है कि आर्टिकल 191A को दुरुस्त या गलत करार देने का फोरम कौन सा होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर कोई आईनी बेंच ना बनाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 84(3) के तमाम मुकदमात सुनना बंद कर देगी। सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देगी कि हम आईनी मामलात नहीं देख सकते। क्या मुस्तकबिल में अब कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा? क्या फुल कोर्ट आर्टिकल 191A की वजह से जुडिशल कमीशन के मरहूने मिन्नत रहेगा कि वो कौन सा जज को नामजद करें? समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। आईनी बेंच के सरबराह ने कहा, 10 नवंबर को बेंच की दस्तयाबी पर मुकदमा मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तिजारत, मादनियात और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और ताउन के फ़रोग के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान पोलैंड को अपना अहम शराकतदार समझता है। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पोलैंड मुस्तहकम और पुरअमन जनूबी एशिया का ख्वाह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, अभी तक काबीना के नामों को हतमी शक्ल नहीं दी है। सूबाई काबीना की तश्कील का फैसला बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम की काबीना में शमूलियत से मुतालिक बानी ने हिदायत नहीं दी। इस सवाल पर क्या नवंबर में कोई एडवेंचर होगा? फैसले सियासी होंगे या जज्बाती? सुहेल आफरीदी ने कहा कि इंतजामी उमूर देख रहे हैं, सियासी हिकमत अमली और एहतजाज का फैसला पार्टी करेगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मॉग के खात्मे के लिए स्मॉग कैनन एक वक्ती इलाज है। जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ होता है, वहां स्मॉग गन से एक हल्की बारिश का माहौल पैदा किया जाता है। लेकिन स्मॉग के खात्मे के लिए स्मॉग की वजूहात का खात्मा करना होगा। जब तक आवाम खुद को नहीं बदलेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं होगा। मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया कि मशरकी हवाओं का सिस्टम अभी मौजूद है। सरहद पार या कहीं ना कहीं फसलें जलेंगी, स्मॉग अभी और बढ़ेगा।